दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील निंबर्गी येथील युवा शेतकरी गंगाधर बिराजदार यांना नवी दिल्ली येथे मिलेनियम ऑफ फार्मर अवॉर्डने सन्मानित करण्यात आले। नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय पातळीवरील 3 दिवसीय कृषी सेमिनारचे 6 ते 7 डिसेंबर रोजी आयोजन करण्यात आले असून देशभरातील कृषी विज्ञान केंद्राकडून प्रत्येक जिल्ह्यातून 2 शेतकऱ्यांना या सेमिनारसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते। सेमिनारचे उद्घाटन देशाचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलं, तर या सेमिनारमध्ये शेतकऱ्यांसाठी सद्यस्थितीतील शेती पुढील आव्हाने तसेच शेतीमधील नवीन तंत्रज्ञान यावर चर्चासत्र पार पडले। शेतकरी गंगाधर बिराजदार यांनी सेमिनारमध्ये शेतकऱ्यांना शेतीमाल उत्तम प्रकारे पिकवता येत असून पिकविलेल्या मालाला योग्य भाव मिळण्याकरिता विक्री व्यवस्थेला सरकारच्या वतीने चालना मिळावी, हवामानाची अद्ययावत माहिती शेतकऱ्यांना प्रगत राष्ट्राप्रमाणे किमान आठवड्यापूर्वी मिळावी, यासाठी सरकारने नवीन तंत्रज्ञान हवामान विभागात आणावे असेही नमूद केले। तर या सेमिनारमध्ये उत्कृष्ट सादरीकरण करणाऱ्या निवडक शेतकऱ्यांना मिलेनियम ऑफ फार्मर पुरस्कार देण्यात आला। यामध्ये गंगाधर बिराजदार यांना पुरस्कृत करीत सन्मानित करण्यात आलं। तर गंगाधर बिराजदार हे प्रगतशील शेतकरी असून यापूर्वीही महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांकाचा आदर्श शेतकरी पुरस्काराने त्यांना मुंबई येथे सन्मानित करण्यात आले होते। शेती करताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी संबंधी वेळोवेळी जिल्हाधिकारी कृषी अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून प्रसंगी आंदोलन करून अनेक प्रश्न त्यांनी मार्गी लावली आहेत। या कार्यात कृषी विज्ञान केंद्राचे लालसाहेब तांबडे, अमोल शास्त्री, तालुका कृषी खात्याचे लादे, अशोक राठोड, सोमशेखर बिराजदार यांचे नेहमीच सहकार्य व मार्गदर्शन लाभल्याचे गंगाधर बिराजदार यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं। दरम्यान या बातमीचे वृत्त संकलन केले आहे लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे दक्षिण सोलापूर तालुक्याचे प्रतिनिधी नारायण घंटे यांनी। किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिलता। दूसरी हमारी समस्या ये है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में है। अब हमारे गेहूं, चावल, मक्का, राइस, वीट, ये इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई होगी उसी आधार से रेट तय होने वाला है। हमने बड़े प्रमाण पर उत्पादन बढ़ाया। हमारे देश में शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, वीट सरप्लस, राइस सरप्लस, तेल बिया में हम शॉर्टेज है। 1.5 लाख करोड़ रुपए हम लोग एडिबल ऑयल खाद्य तेल को इंपोर्ट करते हैं। अब स्वाभाविक रूप से ग्लोबल अवेलेबिलिटी जो है डिमांड एंड सप्लाई की, उसके आधार पर हमको निर्णय करना पड़ेगा कि हमने कौन सा काम करना चाहिए। तो पहली बात जो है कि हमारे देश में जो गेहूं और चावल है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। पंजाब और हरियाणा में जो उत्पादन होता है बहुत अच्छा है। इस बार हमारे यहाँ भी ऐसा एग्रो विजन होता है, तो एक कंपनी से मेरी पत्नी खेती देखती है, उसको अवार्ड मिला। तो हमारे यहाँ सोयाबीन लगता है, तो 1 एकड़ में 11 क्विंटल सोयाबीन हुआ, इसलिए अवार्ड मिला। पर ये तालियां बजाने लायक स्थिति नहीं है।